नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूना आईसीसी अकेडमी बोहर से। पंजाब पटवारी का पेपर जी जो कि 2023 को हुआ था, उसका रीजनिंग का पार्ट हम देख रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 118 देख रहे हैं। 4 numbers have been given, out of which 3 are alike in some manner and the fourth one is different. Choose the odd one out. क्या कहा गया जी? हमें 4 नंबर दे रखे हैं, 4 में से एक डिफरेंट है, यानी ओड मैन आउट, जिसको क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में डाल देते हैं, एक ही बात है जी। तो इसमें से ओड देखना है, ये आएगा जी सी 45। देखो जब भी कोई न्यूमेरिक फिगर दे रखी हो तो सबसे पहले तो आप ओड इवन वाला लॉजिक चलाया कीजिए। तो इसमें आप देख रहे हो चारों ही डिजिट जो है हमें ओड वाले दे रखे हैं, तो ओड इवन वाला लॉजिक तो यहाँ पे चलेगा नहीं। दूसरे नंबर पे हम लोग क्या लॉजिक लगाते हैं जी? प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर वाला। तो आप देखिए 45 जो है ये कंपोजिट नंबर है, ये 3 के टेबल पे भी जा रहा है, 5 के टेबल पे भी जा रहा है, 9 के टेबल पे भी जा रहा है। बाकी तीनों जो है 19, 23 और 83 ये क्या है? प्राइम नंबर्स। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देख रहे हैं। फ्रॉम द गिवन 4 वर्ड्स which word will come in the last in the English dictionary? देखो ये चाहे आपको वो डिक्शनरी की बात करे, चाहे आपको वो टेलीफोन डायरेक्टरी की बात करेगी, एक ही बात है। दोनों ही जगह पर वर्ड जो है सिस्टमेटिकली अरेंज किए होते हैं, ये स्ट्रिक्टली अल्फाबेटिकली चलते हैं जी। तो सबसे पहले तो पहला लेटर देख रहे हैं जी, सभी में पी दे रखा है, इसको तो छोड़ ही दीजिए। जो कॉमन है उसको इग्नोर करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। आगे देख रहे हैं पहले 2 में आर दे रखा है और आगे ए और ई दे रखा है, तो यहां पे आगे डिफरेंस शुरू हो गया। तो यहां पे ए दे रखा था, सेकंड में ए पहले आता है, तो इट मीन डिक्शनरी में अगर हम देखेंगे तो ये वर्ड जो है जी पहले नंबर पे आएगा। अब ए के बाद ई और आर है, ई वाला ये रहा जी, ई दूसरे नंबर पे आएगा। अब ये दोनों ही जो वर्ड दे रखे हैं दोनों आर वाले हैं, तो सेकंड लेटर भी छोड़ दीजिए, थर्ड लेटर देख रहे हैं। यहां पे ए दे रखा है, यहां पे ओ दे रखा है, तो ए वाला पहले आता है, तो इट मींस डिक्शनरी में तीसरे नंबर पे प्रैग्मेटिक आएगा। और चौथे पे आएगा जी प्रोटेक्ट। हमें लास्ट पूछा गया यानी चौथे नंबर वाला, तो ये प्रोटेक्ट बन रहा है, इसका आंसर बी आएगा। मान लीजिए सारे लेटर सेम हो तो जो वर्ड पहले खत्म हो जाएगा वो पहले आता है जी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देख रहे हैं। चूज द ओड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ये जो अल्टरनेटिव दे रखे हैं इनमें से हमने ओड वन चूज करना है जी। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों के हैं जी कंटिनेंट्स हैं। आपने पढ़ा हुआ है कंटिनेंट टोटल कितने हैं? 7। 2 तो आ गई एशिया, यूरोप, 2 आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 4 हो गई। 5वां ऑस्ट्रेलिया हो गया, 6ठा हो गया अफ्रीका, और 7वां कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जहां पे कोई इंसान नहीं रहता, ये नो मैन लैंड बोलते हैं इसको। आर्कटिक क्या है? आर्कटिक एक ओशन है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। ओशन में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जी, एक वर्ड आपने याद किया है पैसा। इससे क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे ओशन आ जाते हैं। पहले नंबर पे आता है पी, पी फॉर पैसिफिक ओशन। ये सबसे बड़ा ओशन है, जिसको आप लोग प्रशांत महासागर के नाम से भी जानते हो। ए से आ गया अटलांटिक ओशन, ये दूसरा बड़ा ओशन है, अंध महासागर बोल देते हैं इसको। तीसरे पे आ गई आई, आई फॉर इंडियन ओशन, हिंद महासागर। चौथे पे आ गई एस, एस फॉर सदर्न, साउदर्न भी बोल देते हैं बड़े लोग इसको, सदर्न ओशन जी। और उसके बाद आ गया ए फॉर आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन नजर ही आ रहे सबसे छोटा यही है, क्योंकि आपको बताया है जो ये पैसा दे रखा है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखे हैं सारे। तो मेनली ये 5 ओशन है जी। किसी किसी जगह पे आपने 7 भी पढ़े होंगे, तो 7 करने हैं तो पहले 2 के 2 हिस्से कर दीजिए। पैसिफिक के क्या हो गई? नॉर्थ पैसिफिक एंड साउथ पैसिफिक। सेम वे अटलांटिक के 2 हिस्से, नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक। तो इस तरीके से 7 ओशन बन जाते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देख रहे हैं। इफ के डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन
T denotes division, V denotes plus and R denotes minus. Then इसकी वैल्यू पूछी गई हमें। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, पहले तो आप न्यूमेरिक डिजिट लिख लीजिए 16, उसके बाद जी 24, उसके बाद है 8, फिर 6, फिर 2, फिर 3। अब यहां पे दे रखा था V का मतलब देखिए ऊपर जी क्या दिया हुआ, V का मतलब है प्लस, तो यहां पे हम प्लस का साइन इंडिकेट कर देंगे। आगे दिए हुए 24 के बाद ये T, तो T का मतलब ऊपर दे रखे जी डिवीजन, तो यहां पे डिवीजन का साइन आ जाएगा। उसके बाद गिवन है R का ऊपर दे रखा है जी माइनस, तो यहां पे माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद फिर T दे रखा है जी, T हम पढ़ चुके हैं जी, T का मतलब क्या था डिवीजन। उसके बाद आ गया K का मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। अब जी मैथ के ऊपर आ जाइए। मैथ में बोर्डमास फॉर्मूला आप लागू करते हैं जी। बोर्डमास में क्या होता है, सबसे पहले तो B फॉर ब्रैकेट आती है जो कि इसमें नहीं गिवन है। उसके बाद आता है O फॉर ऑफ, ये भी नहीं है। उसके बाद आता है D फॉर डिवीजन यानी भाग। पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो गौर कीजिए 24/8 करेंगे तो यहां पे 3 आ जाएगा। इधर 6/2 करेंगे तो यहां पे भी 3 आ जाएगा। बाकी वैसे लिख दीजिए 16 प्लस 3 हो गया, माइनस 3 हो गया, गुना 3 हो गई, ये आ गया। अब जी हम M फॉर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो यहां पे देखिए 3 3 9 बन गया। तो इधर दे रखा था 16 प्लस 3 माइनस 9, तो इसको सॉल्व करते हैं। 16 और 3 19 में से 9 गए 10, तो इसका आंसर ए आएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देख रहे हैं जी। P इज द ब्रदर ऑफ D। देखो ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन है। मैंने जो आपको तरीका समझाया उसको देखिए जी। P ब्रदर है किसका, D का। आगे पढ़िए। X इज द सिस्टर ऑफ P। X जो है जी P की सिस्टर है, तो यहां पे हम X लिख देते हैं। A इज द ब्रदर ऑफ F। A F का ब्रदर है, यहां कहीं पे कुछ रिलेशन नहीं दे रखा, तो इसको एक बार साइड पे लिख लीजिए। इसको बाद में यहां पे हम पुट करेंगे। आगे देखिए। F इज द डॉटर ऑफ D। F जी D की डॉटर है, तो F को हमने यहां पे लिख दिया। तो साथ में क्या दिया होता है, A ब्रदर है F का, A इसका ब्रदर है, इट मींस A D का बेटा हुआ। M इज द फादर ऑफ X। X का फादर कौन है जी, M। देन हु इज द अंकल ऑफ A। A का अंकल हमसे पूछा गया है जी। देखो ये A और F, इनके पेरेंट में कौन आते हैं, D। D के साथ जो भी दे रखे हैं ये अंकल आर्ट होते हैं। X लेडी थी और P जेंट्स है, तो P क्या हो गया, अंकल। तो इसका आंसर क्या आएगा, C। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देख रहे हैं। फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट इन द गिवन सीक्वेंस। नीचे जी हमें एक सीक्वेंस दे रखी है, ZXVT-PN। तो इसमें जो मिसिंग है वो हमें बताना है। देखो ये लेटर की अगर काउंटिंग के अकॉर्डिंग आप देखें, Z कौन सा लेटर होता है, Z होता है 26वां लेटर। उसके बाद X आ गया, X होता है 24वां। उसके बाद आ गया V होता है 22वां। उसके बाद आ गया T होता है 20वां। देखो इतना करके आपको समझ आ रहा है। 26 में से 2 गए 24, 24 में से 2 गए 22, 22 में से 2 गए 20, अब 20 में से 2 गए 18वां लेटर आना चाहिए। यहां पे 18वां लेटर R होता है, तो इसका आंसर B आएगा। आगे चेक कर लीजिए, आगे P दे रखा था, तो P होता है 16वां लेटर। 18 में से 2 गए 16 भी बन रहा है। आगे N दे रखे, N होता है 14वां लेटर। एक तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अदरवाइज जी इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, सीधा ही N के बाद O छोड़ दिया, P आ गया। P के बाद Q छोड़ देंगे, R आ जाएगा। R के बाद S छोड़ दिया, T आ गया। T के बाद U छोड़ दिया, V आ गया। V के बाद W छोड़ दिया, X आ गया। X के बाद Y छोड़ दिया, Z आ गया। जैसे मर्जी कर लीजिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देख रहे हैं जी। सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिस्पॉन्सेज। देखो ये इसमें भी हमने ऑड मैन ही बताना है, तो लेटर को ध्यान से देखिए।
डी के बाद ई छोड़ के एफ आ गया, एफ के बाद जी छोड़ के एच आ गया, यानी एक के गैप के बाद दूसरा लेटर दिया हुआ है। आगे देखते हैं, जे के बाद के छोड़ दिया एल आ गया, एल के बाद एम छोड़ दिया एन आ गया, ये भी बिल्कुल ठीक है जी। क्यू आर एस, ये तीनों कंजक्टिव आ गए हैं, तो ओड मैन तो यही बनेगा। नीचे वाला भी चेक कर लीजिए, यू के बाद वी छोड़ दिया डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू के बाद एक्स छोड़ दिया वाई आ गया। तो क्या देख रहे हो जी, ए बी और डी की सिमेट्री सेम है, जबकि सी की सिमेट्री डिफरेंट है, तो इसका आंसर सी आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 देख रहे हैं जी। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, कंप्यूटर का कोड ये दे रखा है जी, हाउ विल मेडिसिन बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। देखो ये ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है, पहले तो आप ऊपर वर्ड लिखिए, वर्ड हमारे पास दे रखा है जी कंप्यूटर, इसका जो भी कोड दे रखा है बिल्कुल इसके नीचे लिखिए। कंप्यूटर का कोड दे रखा है हमारे पास जी RNLOTSDC, ये इसका कोड है। हमें पूछा गया है मेडिसिन का कोड। देखो ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखते हो तो पहला जो लेटर है सी, वो यहां पे लास्ट पे लिखा गया है, और जो लास्ट लेटर है आर, वो यहां पे पहले नंबर पे लिखा गया है। इट मींस इसका पहला लेटर एम एंड पे जाएगा और इसका लास्ट लेटर ई पहले पे आएगा, यानी हमारा जो आंसर है ई से शुरू होगा और एम पे खत्म होगा। आंसर पे अगर हम चारों पे निगाह डालते हैं तो क्या देख रहे हो जी, ए आंसर ई से शुरू हो रहा है, एम पे खत्म हो रहा है, बी तो पहले रिजेक्टेड हो गया, सी फिर ई से शुरू हो रहा है, एम पे खत्म हो रहा है, डी भी ई से शुरू हो रहा है, एम पे खत्म हो रहा है। इन तीनों में से कोई हो सकता है। तो आगे गौर कीजिए, ओ 15वां लेटर था, ओ से तुरंत पहले एन आता है, 14वां लेटर जी। एम से तुरंत पहले एल आता है, पी से तुरंत पहले ओ आता है, यू से पहले टी आता है, टी से पहले एस आता है और ई से पहले डी आता है, यानी एक पहले वाला लेटर लेना है। तो ई से पहले क्या चाहिए हमें, डी। साथ साथ चाहे आप आंसर देख सकते हो जी, डी हमें दे रखा है ए में और सी में, इट मीन डी आंसर रिजेक्टेड हो गया। डी से पहले क्या आएगा जी, सी, दोनों में दे रखा है। आई से पहले क्या आएगा, एच, एच ए में दे रखा है, सी में नहीं है, तो इट मीन सी भी गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए। बाकी नहीं भी करना तो ना कीजिए जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 देख रहे हैं। इन ए रो ऑफ 60 पर्सन्स, गणेश इज 26 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फाइंड आउट हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है जी। देखो ये आपके पास एक रो दे रखी है, इसमें आपको बताया गया है गणेश यहां पे है, इसका रैंक कौन सा है, 26। कहां से जी, लेफ्ट से। इसकी राइट वाली पोजीशन आपसे पूछी गई है। आपको बड़ा इजी वे बताया था मैंने जी, जब भी हमें एक साइड से दे रखा हो, दूसरी साइड से पूछा हो, तो टोटल पर्सन आप एक ज्यादा मान लीजिए। टोटल पर्सन 60 दे रखे हैं, प्लस एक करेंगे 61 मान लेते हैं, तो 61 में से 26 कम कर दीजिए, 6 और 5 11, 1 और 2 3 और 3 6, यानी पीछे से इसका रैंक 35वां बनेगा। इसका आंसर ए आएगा जी। जब भी आपको टोटल पूछता है तो आपने क्या करना होता है, लेफ्ट से उसका रैंक देखिए, जैसे 26 में है, राइट से देखिए 35 में है, टोटल 61 बन रहा है, टोटल में से एक कम कर देंगे तो टोटल पर्सन 60 है। वजह क्या है, जी को हमने दोनों तरफ से ही काउंट कर लिया यहां पे। आगे देखते हैं, पंजाब पटवारी के कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हम साथ में करने लगे हैं जी। 127 क्वेश्चन देख रहे हैं। विच सिंबल इज यूज्ड इन MS Excel टू बिगिन ए फॉर्मूला और फंक्शन। कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन को बिगिन करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं। देखो ये पता ही हमें, इसके लिए बराबर वाला चिन्ह जो है यूज किया जाता है, तो इसका आंसर सी आएगा। देखो जैसे कि आपको मैथ में भी पता है, कोई भी चीज आपने निकालनी है तो आप बराबर इक्वेट कर देते हो, तो यहां पे भी कौन सा सिंबल यूज हो रहा है, बराबर वाला, इक्वल टू। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। हमें 4 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें पूछा गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है। पहला आंसर दे रखा है, डाटा गेट्स लॉस्ट
फ्रॉम द मेन मेमोरी व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। बिल्कुल ठीक है जी, तो इसका आंसर तो ए ही आएगा। देखो ये जब वो मेन मेमोरी की बात करता है तो इट मींस रैम की बात की जा रही है। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आपको पता ही है जो रैम होती है ये क्या होती है? वॉलेटाइल होती है। इसका मतलब क्या है? इसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और जब पावर ऑफ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये लॉस्ट हो जाएगी। बाकी आंसर के ऊपर भी निगाह डाल लीजिए। सेकंड दे रखा है मेन मेमोरी इज स्लोअर देन द सेकंड मेमोरी जी। ये गलत है जी। देखो मेन मेमोरी हमेशा जो होती है ये फास्ट होती है, ना कि स्लोअर होती है, क्योंकि ये कंप्यूटर से अटैच्ड है। सी आंसर दे रखा है मेन मेमोरी इज वेरी इनएक्सपेंसिव मेमोरी। ये भी गलत है जी। मेन मेमोरी कहते ही इनएक्सपेंसिव है, यानी इसके ऊपर खर्चा कम आता है, ये बात नहीं है, इसके ऊपर भी काफी खर्चा आता है जी। तो ऑल द अबव तो हो ही नहीं सकता जी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 देख रहे हैं। विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज्ड टू चेंज द केस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम लोअर टू अपर। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं जी कंप्यूटर के। हमें क्या पूछा गया है कि हमने चेंज करनी है, यानी लोअर केस में दे रखी है छोटी ए, नॉर्मली हम टाइप करते हैं, तो इसको अगर आप बड़ी ए लिखना चाहते हो तो कौन सी की का प्रयोग करोगे? ये हमें पता है, शिफ्ट के प्रयोग से लेटर जो है कैपिटल हो जाते हैं, तो इसका आंसर डी आएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू सर्च सम टेक्स्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। देखो ये हमने कोई सर्च करना है किसी डॉक्यूमेंट में, तो कौन सा यूज करते हैं? ये होता है कंट्रोल प्लस एफ। इसका आंसर सी आएगा। एफ का मतलब क्या होता है? फाइंड, यानी सर्च करना है। आप मान लीजिए नेट भी चला रहे हैं, नेट में आपने कोई फाइल खोली हुई है, उसमें कोई वर्ड ढूंढना चाहते हो तो कंट्रोल एफ करके ढूंढिए जी, वो इजीली बता देगा भी यहाँ पे कहां पे पड़ा है वो वर्ड। बाकी भी देख लेते हैं। कंट्रोल ए ये किसके लिए होता है? ये होता है सिलेक्ट ऑल। उस पेज पे जो भी कुछ दे रखा है वो सारा का सारा इसके द्वारा सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल एच, कंट्रोल एच आता है रिप्लेस करने के लिए। मान लीजिए आपने कोई वर्ड जगह जगह पे कुछ लिखा हुआ है, आप उसकी जगह पे कोई नया वर्ड आप लगाना चाहते हो तो उसको बोलते हैं रिप्लेस करना। आपने एक मूवी देखी होगी जी, 3 इडियट्स। उसमें जो स्पीच थी उसमें 2 वर्ड आमिर खान के द्वारा रिप्लेस किए जाते हैं, तो किसके प्रयोग से होता है वो? कंट्रोल एच से। कंट्रोल एस, एस फॉर दी सेव। डाटा को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? कंट्रोल एस। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज टू व्यू वेब पेजेस ऑन योर कंप्यूटर। आपने ये अपने कंप्यूटर पे वेब पेजेस देखने हैं तो किसका प्रयोग करोगे? वेब ब्राउजर का। इसका आंसर डी आएगा। बाकी आंसर जो दे रखे हैं ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। हम जो 2 एब्रीविएशन यूज करते हैं जो कि अक्सर पेपर में आ जाती है, CUI एंड GUI। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। यानी आप अगर सिर्फ CUI का प्रयोग कर रहे हो तो जैसे ये टाइप वाला आपको नजर आ रहा है ये नजर आएगा, लेकिन अगर आप चार्ट वगैरह देखना चाहते हो तो वो नजर नहीं आएगा। उसके लिए आपके पास ग्राफिक यूजर इंटरफेस होना जरूरी है। रिमोट सर्वर जी, सर्वर से रिलेटेड आ गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो जो सॉफ्टवेयर होते हैं एक तो सिस्टम के लिए बने होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहले तो आपको सिस्टम को चलाना है, उसके लिए आपको चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो से पहले क्या चलता था? डोस बेस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोल देते थे इसको। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम बात कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉयड भी है, लाइनक्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो भी है। MS ऑफिस नहीं है, तो इसका आंसर डी आएगा। अब क्वेश्चन आता है MS ऑफिस क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे देखते हैं। 133 नंबर देख रहे हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर द एग्जांपल्स ऑफ। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है, ये किसके एग्जांपल है जी?
पेज ओरिएंटेशन की, इसका आंसर बी आएगा। देखो ये जब भी आपने कोई पेज बनाना है या उसके बाद प्रिंट करना है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है भी आप पेज किस तरह से चाहते हो। एक तो पेज होता है जी लाइक दिस, जिसको हम बोल देते हैं खड़ा पोज जी, वर्टिकल फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। दूसरा पेज होता है जी लाइक दिस, जिसको आप नॉर्मली बोल देते हो लेटा हुआ या फिर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इसको बोलते हैं लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप जो है ये किसके एग्जांपल है, पेज ओरिएंटेशन की। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस विल यू परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव सम टेक्स्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। देखो अगर आप कुछ टेक्स्ट है आपके पास, उनको आप मूव करना चाहते हो वर्ड में, तो क्या करोगे। देखो जी कॉपी एंड पेस्ट क्या होता है, कॉपी में तो जो डाटा जहां पे था वहां पे भी पड़ा है और पेस्ट जहां पे किया वहां पे भी आ गया, इसमें तो डबलिंग होगी है। आप डाटा को मूव करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, कट एंड पेस्ट, जहां पे पड़ा था डाटा वहां से उसको कट कर लोगे। कैसे कट होता है जी, कंट्रोल एक्स से, और उसका पेस्ट कैसे होता है, कंट्रोल वी से। तो इसका आंसर बी आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 देख रहे हैं जी, द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट into which you enter data in MS Excel is called। बेसिक यूनिट पूछी गई है जी वर्कशीट में, जहां पे आप डाटा एंटर करते हो। देखो MS Excel अगर आपने चलाया है तो वहां पे आप देखते हो जी ऐसे ना कॉलम बने होते हैं, सेम वे इधर से रोज बनी होती हैं। तो जहां पे आपने डाटा एंटर करना है, मान लीजिए यहां पे डाटा एंटर करना है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी सेल। इसका आंसर ए आएगा। ये सारे के सारे क्या दे रखे हैं, सेल दे रखे हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। देखो हमें पूछा गया है ईमेल एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट कौन सा होता है। देखो ये हमें पहली चीज जो पता है, ईमेल में क्या होता है, @ का साइन होता है, जो कि ए और बी में दे रखा है। सी और डी तो वैसे ही रिजेक्टेड है, जैसे कि हमें नजर ही आ रहा है www दे रखा है, इट मींस ये तो किसी वेबसाइट का एड्रेस है। सेम वे यहां पे क्या दे दिया, HTTP दे दिया, यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अब ए और बी इन दोनों में से हमने चूज करना है। ए में देखिए @ 2 बार आ गया, तो इस कारण ये तो गलत हो गया जी। यहां पे @ की जगह पे क्या चाहिए था, डॉट का निशान चाहिए था। बी वाले में दे रखा है सैंपल @gmail.com, तो इसका आंसर बी आएगा। तो उम्मीद करता हूं सर आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इन चीजों की आप जी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आने वाले पेपरों में आपको ये कामयाबी मिले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।